નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર ઇકાઈ 6 તૂફાનો કી ઓર. તો અહીંયા શિવ મંગલસિંહ સુમન જે સ્ક્રીન પર તમને એમનો પરિચય જે મેં બતાવ્યો છે તેનો હું પરિચય આજે આપવાની છું. તો શિવ મંગલસિંહ સુમન. તો તૂફાનો કી ઓર. તો પહેલાં આપણે તૂફાનો કી ઓરમાં શિવ મંગલસિંહનો પરિચય પહેલાં આપણે મેળવી લઈએ. તો 5 अगस्त 1915 में ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थाओं में उच्चतम पदों के कार्य किया तथा अनेक देशों में यात्रा की. शिव मंगल सिंह सुमन है, उन्हें अनेक देशों की यात्रा की है. 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित. 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित. हिलोल जीवन के गान युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष, कालिदास. तो प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है. तो यहाँ प्रस्तुत काव्य में विद्यार्थी मित्रों शिव मंगल सिंह ने इस काव्य में जीवन में जो संघर्ष में हमें रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है. संघर्ष करते करते हमें अपनी लक्ष्य की ओर पहुंचना है. जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, यह उदाहरण दिया है कि जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने को नई राह दिखाती है. घनी ऐसी रुकावटें आती है हमारे जीवन में कि हमें जीवन की अलग अलग राहें दिखाती है. तो बाधा ही, रुकावट ही हमें जीने की राह बताती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों की मजबूत बनाती है. इसीलिए जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे इरादे हैं वो हमें मजबूत बनाता है. इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं. तो અહીંયા કાવ્યની અંદર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં આપણું જીવન છે, અમારા જીવન સંઘર્ષમય છે. પહેલાં તો આપણું જીવન છે સતત સંઘર્ષવાળું છે. તો इस जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है. મુશ્કેલી તો આપણા જીવનમાં સતત આવતી જ રહે છે. તો આ મુશ્કેલીમાંથી આપણે બહાર કેમ આવવું, એનું આ સરસ મજાનું કાવ્યની રચના અહીંયા કરી છે. તો उनसे घबराना नहीं चाहिए. हमारे जीवन में कोई भी मुश्किली आए तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, परंतु पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए. हमारे अंदर जो आत्मविश्वास रहेला है और साहस से हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए. तो यहाँ शिव मंगल सिंह सुमन ने यही बात इस काव्य में बताई है कि जीवन में कोई भी मुश्किली आई तो हमें आगे बढ़ना है, उसका सामना करना है. इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है. आ संसाરની અંદર જીવનની નાવ આપણે પાર લગાવી હોય તો આ એક જ ઉપાય છે કે આપણે આ નાવની અંદર, આ સંસાર રૂપી નાવ છે, એ નાવની અંદર આપણે બેસીને આપણું આ જીવન છે એમાં આપણે પાર લગાવવાનું છે. તો આ જીવન એક સંસાર રૂપી નાવ જેવું છે. એની અંદર ઘણું બધું આવે છે, તુફાન પણ આવે છે, અગ્નિના જ્વાલ પણ આવે છે, અને કોઈ પણ અઘરીમાં અઘરી કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો એ મુશ્કેલીનો સામનો કરવાની આપણામાં એક તાકાત बतावी છે. तो यही एक उपाय है. तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है. आ सरस मजानी जे कविता है शिव मंगल सिंह जीए जो यहाँ बताई है, तो यहाँ यही सीख हमें सिखाई है कि हमें कोई भी मुश्किली में आगे बढ़ना कैसे चाहिए. तो पहले हम काव्य
के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम काव्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज એટલે अपनी, पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी। તો અહીંયા બતાવ્યું છે કે જો સામે ચિત્ર પણ સરસ મજાનું બતાવ્યું છે કે તુફાનની સામે સંઘર્ષ કરો અને એની સામે જ આપણી જીવનરૂપી જે પતવાર છે, નાવ ચલાने वाली लकड़ी का અહીંયા ઉદાહરણ દિયા है। તો કે જીવનરૂપી પતવાર છે એની સામે આપણે घुमावानी છે। तो आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो अहिया के छे कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। जो तूफानનો આપણે જો સામનો કરવો હોય તો આપણી પતવાર છે એની દિશામાં આપણે મોડ દેવી જોઈએ, એટલે એની દિશામાં આપણે ફેરવી દેવી જોઈએ। તો આજ સમુદ્રને જહર ઉગલા હે, તો આજે આ સમુદ્રમાં એટલું બધું જહર ઉગલી રહ્યું છે કે સમુદ્રની અંદર કઠિન પરિસ્થિતિઓ પેદા કી હે। આની અંદર આ જીવનરૂપી આપણું સમુદ્ર છે એની અંદર એટલી બધી કઠિન જે પરિસ્થિતિઓ છે એ એની અંદર સામેલ પણ છે। तो लहरों भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहिए। આવી લહેરેમાં આપણે આપણી નાવને આમાંથી આપણે આગળ પસરાવ। જેવી રીતે દરિયાની અંદર તોફાન આવ્યું હોય અને આપણે જો નાવિક એની નાવ ચલાતો હોય તો એનું પતવાર છે એ તોફાનની સામે જ એને ફેરવવું જોઈએ અને એ સામનો કરીને પણ એને કિનારે પહોંચવું જોઈએ। તો फिर भी परवाह नहीं ऊपर उधर समुद्र में ज्वार उठा है। तो ઘણા બધા મોજાઓ ઊંચા ઊંચા ઉડે છે છતાંય એની તમને જરાય ચિંતા હોવી જોઈએ નહીં, પરવા હોવી જોઈએ નહીં। कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। इसी तरह કવિના હૃદયની અંદર પણ ભાવનાનો એક સાહસ છે, તૂફાનોનો એ ઉમड़ રહ્યો है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अघड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो आनी अंदर जे तूफाननी बात करी छे कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, જ્યારે લહેરોનો સ્વર છે તે ઊંચાઈ પર ઉઠી રહ્યો છે, તો કે લહેરોं का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ। જેવી તમારી સામે જીવનની અંદર આંધિઓ આવે છે એવા તમે તેની સામે ઊભા રહો, सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। તમારે જ અજમાવિશ કરવાની છે કે મારી અંદર કેટલી હિંમત છુપાયેલી છે। तो जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। ऐसे संघर्षमय जीवन होता है, એનો પ્રેમ આપણને ક્યારેક ક્યારેક જ પણ મળે છે। तो भाग्यशाली लोग हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो અહીંયા એવું કહે છે કે તો તૂફાનો में कठिनाइयों का प्रतीक है। तूफान છે એક કઠિનાઈઓનું પ્રતીક છે। कठिनाइयों से घबरा कर भागना नहीं चाहिए। कायरता है, जो कठिनाईથી આપણે ત્યાંથી એની સામેથી આપણે ભાગવું એ કાયરતા છે। का डटकर सामना करिए, એની સામે તમે ઊભા રહીને એની સામે પડો અને એનો સામનો કરો। मैं ही बहादुरी है, जीवन में आने वाले कठिनाइयाँ मनुष्य का बहुत कुछ सिखा देती है। जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आती है इससे मनुष्य सब कुछ सीखने जा रहा है। तो इस कठिनाइयों का सामना करते करते मनुष्य कुछ सीखता है, उनमें हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिस जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो इससे जीवन में हमें आगे जाने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भाग्यशाली है वे लोग कि जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आती है। तो कि इसीलिए कवि नाविक से कहता है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। इसीलिए कवि है ये नाविक से यह कहता है। तो यहाँ निज पतवार तूफानों की ओर घुमा दो।
यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो पहचाने। ये यही निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो आनी अंदर के छे कि यह असीम, तो के यहाँ यह असीम करी, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके। तो અહીંયા નીજ એટલે પોતાનું, તો કે અસીમ, તો કે અહીંયા કોઈ પણ સીમા વગરનું અસીમ દેખાય છે આ તૂફાન, એની કોઈ તોફાનની સીમા નથી। ઇનકા સામના શાયદ ही कोई कर सके, આનો સામનો શાયદ कोई કરી શકે। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो। जीवन में मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है, इसीलिए नाविक से कहता है कि तुम अपनी पतवार है वो सागर की ओर घुमा दो। तो यह मिट्टी का पुतला है। नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। तो यहाँ कहे छे कि सागर पार करने के लिए तूफानों से डरना जरूरी न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने पर नाविक अपना आत्मविश्वास भी कभी नहीं खोना चाहिए। यह भी भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यशाली को ही मिलती है, इसीलिए अपनी शक्ति को पहचाने और चुनौती स्वीकार करना इस काव्य में बात बताई है। तो यहाँ जो कवि शिव मंगल सिंह ने जो बताया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, कि यहाँ जो बात की है मिट्टी के पुतलों की, तो कि मनुष्य धरती पर जन्म तो लेता है, वह मिट्टी के खेल कर बड़ा होता है। जो मिट्टी की बात है कि जीवन यह धरती पर जन्म तो लेता है पर मिट्टी में खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से मनुष्य का पालन पोषण होता है। तो कि मिट्टी उसकी माँ है, मिट्टी है वो मनुष्य की माँ है। मनुष्य में मर जाने पर उसका शरीर है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। जो मनुष्य मर जाता है तो उसका शरीर है वह क्या है, तो कि मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मिट्टी का पुतला यहाँ कहा है। तो सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में संपदन है उसका हाथ नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो यहाँ क्षमता એટલે शक्ति, संपदन यानी चेतना, धड़कन, बल पर यानी सहारे। तो यहाँ यह बात बताई है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। समुद्रनी पासे छे ने एना लहरोनी शक्ति छे, पर माझी के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। यह थकता नहीं जानता। तब नाविक से सांसें चल रही है, तब तक अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। नाविक तुमने अपनी हिम्मत और ताकत से सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ना है। तो यहाँ शिव मंगल सिंह सुमन ने यह बात बताई है कि यहाँ जो आत्मविश्वास कभी नहीं खोता, यह भी भूलना नहीं कि सागर की चुनौती भाग्यवान को ही मिलती है। तो यहाँ मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वो कभी हार नहीं मानती, वो कभी थकता नहीं है। सांस जब तक आगे ही बढ़ता रहता है। मनुष्य के साहस के सीमा और उनके आत्मविश्वास से अदम्य साहस, अद्भुत आत्मविश्वास से पर ही 7 सागर पार किए हैं। तो यहाँ जो कवि शिव मंगल सिंह ने जो बात बताई है कि उसने कभी हार नहीं मानी। मनुष्य साहस की सीमा है और उसके आत्मविश्वास की, अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही अपने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार इस कविता में मनुष्य को अपार साहस का बात यहाँ बताई है कि यहाँ मनुष्य में अपार साहस है। तो यहाँ जो बात बताई है तूफानों की ओर, कविता में शिव मंगल सिंह ने
जो एक तूफानों की ओर, तो तूफानों की ओर एक काव्य का एक उदाहरण के बातें में हमारा जीवन है वो तूफानी की ओर जैसा ही है। जो हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो हमें थकना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किलों का हमें सामना करना चाहिए। तो यहाँ हमारी तूफानों की ओर काव्य पूर्ण होता है। और शब्दार्थ नाविक यानी नाव चलाने वाला, मल्हा माजी, नीज यानी अपना, पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू ज्वार यानी तूफान, पानी का बढ़ना, अघड़ यानी आंधी, असीम यानी सीमाहीन, एनी कोई सीमा नहीं ते, क्षमता यानी शक्ति, योग्यता, संपदन यानी चेतना, धड़कन बल पर यानी सहारे। तो यहाँ हमारा शब्दार्थ पूर्ण होता है। और हमें अभ्यास की तरफ प्रश्न एक है विद्यार्थी मित्रों, એ તમારે જોઈને લખવાનો છે, અને પ્રશ્ન 2 છે એ કરવાનો નથી। અને પ્રશ્ન 3, જે પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીजिए। તો પ્રશ્ન 3ની અંદર प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो अहियाँ विद्यार्थी मित्रों, तूफानों की ओर घुमा दो, तो कि तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। तो मैंने आपको आगे बताया है काव्य में कि तूफान एक कठिनाइयों का प्रतीक बताया गया है शिव मंगल सिंह ने। तो कठिनाइयों के घबरा कर हमें भागना कायरता है। जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है तो उसे भागना हमारी कायरता है। तो कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। तो जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है उससे सीखने को मिलता है, अनुभव से। जो भी हमारे जीवन में अनुभव होते हैं तो इस अनुभव के द्वारा ही हम कुछ सीखते हैं। तो उसमें हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम नाव तूफानों की ओर घुमा दो। अब प्रश्न 2 के सवाल है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचाने की बात की गई है। तो कि यहाँ सागर भी तो यह पहचाने, इस काव्य की जो पहली काव्य की जो बात की गई है कि सागर भी तो यह पहचाने। तो इस वाक्य द्वारा हमें क्या कहा गया है। तो कि इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। इस वाक्य के द्वारा मनुष्य को साहस और शक्ति की बात की गई है। तो कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं है। जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है कि उसके मनुष्य के पास उसका जवाब न हो। तीसरा, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ जो बात की है कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो कि समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। जीवन में शांति और धीरजता होनी चाहिए, उसका उचित उपाय हमें खोजना चाहिए। चौथा, इस अघड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो यहाँ अघड़ की जो वाक्य है, अघड़ यानी इस अघड़ में साहस तोलने का अर्थ है कि यह तुम्हारा साहस की परीक्षा का समय है। तो अघड़ के साहस तोलो, तो कि यह तुम्हारी साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे कठिन समय में भी मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलना चाहिए। तो इस काव्य के जो प्रश्नों के उत्तर है वो पूर्ण होते हैं। और प्रश्न 4 में है, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला अहींया किताबमां जे काव्य आप्युं छे कि किताबे कुछ कहना चाहती, तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर हशे, अहींया जे मैं आपेला छे
એ પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે। તો આની અંદર प्रश्नों को पढ़कर तो अहिया किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो अहिया प्रश्न के विकल्प पर निशान कीजिए। तो प्रश्न के उचित विकल्प पर निशान कीजिए। तो आनी अंदर जे प्रश्नना जे विकल्प छे ए तमारे प्रश्न 4 नी अंदर ए विकल्प तमारे जाते करवाना रहेशे। बराबर। हवे 2 छे कि नीचे दिए हुए का वाक्य से प्रयोग कीजिए। तो वाक्यनो प्रयोग छे परिया, किस्सा, संसार। तो अहींया जे वाक्यनो प्रयोग करवानो छे ए पण तमारे जाते करवानो रहेशे। प्रश्न के उत्तर, किताबों में क्या क्या है, पछी हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो यहाँ पहला सवाल है कि किताबों में क्या क्या है। तो यहाँ मैं बात बताती हूँ कि किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों में हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ग किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो अहिया किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान के ज्ञान भी किताबें ही देती है। धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो इस काव्य की उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है किताबें। तो यहाँ हमारा प्रश्न 4 पूर्ण होता है और प्रश्न 5 है ए तमारे जाते करवानो रहेशे। बराबर। तो प्रश्न 5 छे ए तमारे जाते करवानो रहेशे अने ए पण जो तमारे एमांथी जोईने लखવું હોય तो તમે લખી શકો છો। હવે આવશે स्वाध्याय प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 नी अंदर, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आप भी अपने विचार अपनी तरह लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर विचार प्रकट किए हैं। तो मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूँगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों का पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूँगा। हवे प्रश्न 7 है। निम्नलिखित कहावतों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अहिया वाक्य प्रयोग छे, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अहिया अर्थ एवो थाय छे कि गलती तुम्हारी है और दोष मुझे दे रहे हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो कि टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तीसरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने यहाँ 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात कहा है।
तो यहाँ मैंने अपनी तरह से जो लिखा है कहावतें, वो कहावत आप अपनी तरह से उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कि राकेश परीक्षा में अनउत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछताता रहता है। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो અહીંયા પ્રશ્ન 8 ऊपर આવશે। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदारी, यह ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदारी है, यह विशेषण है। तो यहाँ वाक्य प्रयोग किया है, यह ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा, हमारी अमीरी लोगों का उपयोगी होगी। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी छे ये विशेषण, अने इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। तो यहाँ हिमालय, तो हिमालय ऊंचाई यानी ये विशेषण, योग्य से ही ऊंचा पद मिलता है। तो यह विशेषण है। वीरता, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। तो वीरता यानी वीर। तो यहाँ शिवाजी वीर पुरुष है। दूसरों की बुराई करना पाप है। तो बुराई यानी बुरा। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो અહીંયા વિશેષણ દ્વારા જે રેખાંકિત કર્યું છે એનો મેં તમને વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે। હવે આવશે સ્વાધ્યાય। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્નો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે कवि ने मनुष्य को किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो कवि है, इसने मनुष्य को किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो यहाँ शिव मंगल सिंह ने जो बात बताई है कि विशेषता, तो यहाँ विशेषता की ओर इशारा किया गया है। तो मैं आपको यह बात बताती हूँ कि कवि ने कहना चाहता है कि हमारे जीवन में बताया है कि संसार एक सागर है। इस प्रत्येक मनुष्य पर अपनी जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानी कठिनाइयाँ की कभी कभी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इशारा किया है कि सब कुछ कर सकता है, उससे कभी हार नहीं मानी। वह थकता नहीं, जानता जब तक नहीं मानी। वह थकता नहीं है, जानता है कि जब तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मेरी सांस ही, तब तक वह आगे ही बढ़ूँगा। तो यहाँ न उसके आत्मविश्वास की, अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के लिए अपार साहस की, अधिक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया गया है। तो यहाँ दूसरा है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में ही भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि ने हृदय, इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। हवे तीसरा है समुद्र कैसा रूप धारण किया है। तो कि समुद्र ने बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र के लहरों में इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर में ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र में बड़ा उग्र रूप धारण किया है। तो અહીંયા ज्वार उठा है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो कि समुद्र में मनुष्य ने अपना उग्र रूप धारण किया है। तो कि समुद्र की बात की गई है। तो कि समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो।
जौहर उगल रहा हो, समुद्र की लहर पर इस प्रकार उठ रही जैसे माझी नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र में ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर में जाओ ज्वार ने बड़ी कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों से जैसे मनुष्य की पराजित की ठान ली है, इस प्रकार समुद्र में बड़ा उग्र रूप धारण किया है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है? तो कि मनुष्य धरती पर तो जन्म लेता है, वह मिट्टी से खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य की मिट्टी का पुतला कहा गया है। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो यहाँ माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता। तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उनके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। तो यहाँ तूफानों की ओर हमारा काव्य पूर्ण होता है और इस काव्य में यहाँ तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन जी ने जो भावार्थ शब्दों में लिखे हैं वो मैंने स्क्रीन पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न 2 वो आपको देखकर लिखना है और पुनरावर्तन जो मैंने स्क्रीन पर दिया गया है वो पुनरावर्तन भी अपनी नोट में लिखना है। तो आ विद्यार्थी मित्रों આપણું અહીંયા તૂફાનોની ઓર આ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે અને આ કાવ્યની અંદર મેં અહીંયા તમને જે કંઈ સ્ક્રીન પર જે લેસન આપેલું છે અને સવાલ જવાબ સમજાવ્યા છે અને સાથે પુનરાવર્તન એ બધું જ તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખી નાખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.